आज हम टेलविन CSS का यूज़ करके ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने HTML और CSS का यूज़ करके बनाए हैं, लेकिन हमने टेलविन CSS के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड पे, जहाँ हमने टेलविन CSS का लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। तो ये हमारा पूरा सेटअप है टेलविन CSS का। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिशन पढ़ा था, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, क्योंकि नया सेटअप करने से अच्छा हम लोग इसी पे करते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले अपना कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर के अंदर क्या रहेगा, हमारा इमेज वगैरह रहेगा। और सिंपली हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं और इस डिव के अंदर ही हमारा क्या रहेगा, हमारा इमेज रहेगा। तो इसका सिंपली क्लास करेंगे। क्लास के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, एक बैकग्राउंड इमेज मैं हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यही इमेज हम लोग बैकग्राउंड में लगाएंगे। तो क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग इमेज को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या, इसके लिए क्या क्लास है, BG URL, फिर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर सिंगल यूनिटेड डबल यूनिटेड दोनों आप लगा सकते हो। बैक इमेज डॉट JPG पाथ दे देंगे। एक काम करते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, जो हमारा मिडल ब्रैकेट होता है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा इमेज आ जाएगा। तो एक बार सेव करके देख लेते हैं। तो वॉच कमांड रन कर देते हैं। तो ये हमारा वॉच कमांड रन हो रहा है। तो थोड़ा देर वेट करेंगे, फिर गो लाइव कर देंगे। तो ये देखिए, गो लाइव में हम लोग देखेगा हमारा वेब पेज कैसा दिख रहा है। अभी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हाइट और दे देंगे H स्क्रीन, और साथ में इसका जो बैकग्राउंड है वो सेंटर में कर देंगे, और जो BG है वो कवर कर देंगे, जैसे हम लोग CSS में करते थे। तो अब देखिए हमारा जो पूरा इमेज है वो दिख रहा है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा दिख रहा है। तो उसके बाद हम लोग अपना कंटेनर के अंदर नैव बार बनाएंगे। तो आप ऊपर इमेज में देख सकते हो कि हमारा नैव बार कैसा दिख रहा है। पहले हमारा लोगो रहेगा, फिर लिस्ट, फिर बटन, सर्च वगैरह ये सब आ जाएगा। तो नैव बार के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं, जो कि यहाँ हम लोग क्लास दे देते हैं इस नैव बार का, पूरा हमारे नैव बार का रहेगा। तो इसका जो हाइट रहेगा वो रहेगा 20 ले लेते हैं, 80 पिक्सल का। ठीक है, और इसको फ्लैक्स दे देते हैं। और फ्लैक्स देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पैडिंग है X एक्सिस की तरफ हम लोग दे देते हैं 48 पिक्सल, जो कि 12 होता है। फिर उसके बाद पैडिंग Y भी दे देते हैं, पैडिंग Y 4 दे देते हैं। और जस्टिफाई को कर देते हैं सेंटर, सॉरी बिटवीन कर देते हैं, सेंटर नहीं। तो अब देखते हैं। तो अभी कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है, तो हम लोग बैकग्राउंड को रेड करते हैं, तब आपको दिखेगा कि नैव बार कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, पूरा हमारा जो स्क्रीन पे हमारा नैव बार दिख रहा है। तो अब हम लोग इस पे अपने सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग अपना वो जो लोगो है मौर्या फर्नीचर वो क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं लोगो, और इस लोगो के अंदर हम लोग एक क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो डिव के अंदर ही हमारा क्या रहेगा, मौर्या फर्नीचर वर्क। तो हम लोग एक H2 हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, और इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे मौर्या फर्नीचर, एक साथ ही है मौर्या फर्नीचर। और ठीक है, अभी छोटा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लास में थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह देते हैं। तो H2 के अंदर हम लोग क्लास लिख देते हैं, और इस क्लास के अंदर लिख देते हैं टेक्स्ट ब्लू, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लू है। तो 700 लिख दिया। फिर टेक्स्ट को हम लोग कर देते हैं 3XL, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जो फॉन्ट रहेगा वो बोल्ड रहेगा हमारा। और ट्रेडिंग दे देते हैं वाइट, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। और फॉन्ट दे देते हैं सैंस। तो फॉन्ट फैमिली हमने सैंस दे दिया है। तो ये देखिए, और इसको कर देते हैं सेव। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा लोगो हो चुका। अब लोगो के बाद में हमारा अनऑर्डर लिस्ट रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो इस एक डिव क्रिएट किया, इस डिव के अंदर हम लोग अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। तो हम लोग डिव क्रिएट कर लेते हैं,
और इस डिव के अंदर रहेगा हमारा अनऑर्डर लिस्ट। तो डिव के अंदर पहले क्लास दे देते हैं कि जितने भी हमारे अनऑर्डर लिस्ट रहेंगे वो कैसे रहेंगे। तो उस क्लास के अंदर सिंपली सिर्फ फ्लोट लेफ्ट कर देंगे कि मतलब जितना भी अलाइनमेंट रहेगा वो हमारे लोगों के बाजू में रहेगा, लेफ़्ट साइड में। तो डिव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारा लिस्ट रहेगा और लिस्ट के अंदर हमारा एंकर टैग रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एंकर टैग भी क्रिएट कर लेते हैं और एचरेफ में हम लोग हैश दे के और एक काम करते हैं, होम लिखने से अच्छा हम लोग क्या करें, होम को हटा देते हैं और पूरी को एक साथ कॉपी करते हैं। इसको हटा देते हैं, फिर पूरे लिस्ट को एक कॉपी करके और 5 और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि होम, अबाउट, सर्विसेज। ठीक है, ये सारे चीज़ एक साथ लिख देंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। पहला तो हमारा होम रहेगा तो होम लिख देते हैं, होम लिंक। फिर उसके बाद हमारा रहेगा अबाउट का, तो अबाउट लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारा सर्विसेज का रहेगा। फिर रहेगा हमारा लेट्स सपोज कौन डिज़ाइन लिख देते हैं, डिज़ाइन। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट। तो देखते हैं, इसको सेव कर लेते पहले। तो होम, अबाउट, सर्विसेज, डिज़ाइन, ठीक है, ये सेंटर में आ रहा। तो हम लोग थोड़ा इसका स्टाइलिंग वगैरह देते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास दे देते हैं और पहला तो फ्लैग्स दे देते हैं, जिससे सब फ्लैग्स हो जाएंगे, रो डायरेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गैप दे देंगे कितने का, 10 दे देते हैं, 40 पिक्सल का। तो 40 पिक्सल का गैप मिल गया। फिर उसके बाद टेक्स्ट कर देते हैं ब्लैक, टेक्स्ट हमारा ब्लैक हो जाएगा। फिर हम लोग फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं और जो फ़ॉन्ट है उसको हम लोग सैंस दे दें, क्या नहीं, एरियल दे देते हैं। ठीक है, आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे आप CSS का प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप आर्बिट्री वैल्यू दे सकते हैं। फिर मैं पैडिंग टॉप से देना चाहता हूँ 4 और टेक्स्ट को कर देते हैं, इसको भी हम लोग आर्बिट्री वैल्यू देते हैं 15 पिक्सल। ठीक है, टेक्स्ट हमारा 15 पिक्सल का है। तो आप देखिए थोड़ा अच्छा दिख रहा है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाने के बाद हम लोग चलते हैं अपने लिंक पे, लिस्ट पे, और लिस्ट में क्लास दे देते हैं। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमारा हावर प्रॉपर्टी रहेगा, वो रहेगा कर्सर पॉइंटर, और कलर भी चेंज कर देते हैं। हावर प्रॉपर्टी टैक्स ब्लू कर दें, क्या नहीं, टैक्स को ठीक है ब्लू 700 कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और यही प्रॉपर्टी सब में रहेगा, तो इसको कॉपी सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। तो ब्लू हो रहा है, ठीक है, अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग जब ये अप्लाई हो रहा है तो सब सारी प्रॉपर्टी को पहले कॉपी कर लेते हैं सेलेक्ट करके, फिर सभी मतलब लिस्ट में पेस्ट कर देते हैं। तो क्लास लिखते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल V, फिर लिस्ट के अंदर क्लास, फिर कंट्रोल V, क्लास पेस्ट कीजिए, फिर क्लास और पेस्ट कर दीजिए लास्ट हमारा। तो ये हमारे लिस्ट भी तैयार हो गए। ठीक है, हमारे 4 अनऑर्डर लिस्ट हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या चाहना चाहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बन जाने के बाद जो हमारा सर्च है वो अलग करते हैं। तो अब कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा टैग कहाँ चल रहा है, क्योंकि डिव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट। तो पहले लिख देते हैं सर्च। ठीक है, तो सर्च सेक्शन रहेगा हमारा। फिर
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। और डिव क्रिएट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेनू से लिस्ट है वो वाला सेक्शन और जो हमारा लोगो वाला सेक्शन है, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बाद में इसको अनहाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा कोड दिख समझ में आना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ है। तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम दे रहा था, इसलिए कौन सा डिव कहाँ है इसके लिए मैंने हाइड कर दिया। तो अब सर्च वाले में मैंने पहले एक इनपुट क्रिएट कर लिया, क्योंकि जहाँ हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं टाइप को टेक्स्ट ही रहने देता हूँ और क्लास दे देता हूँ बॉर्डर टॉप से विड्थ रहेगा हमारा 2 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर टॉप से 2 पिक्सल। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर देने के बाद बॉर्डर लेफ़्ट भी दे देते हैं, टॉप से दे दिए हैं तो बॉर्डर लेफ़्ट से भी 2 कर देते हैं। और एक काम करते हैं, बॉर्डर को राउंड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस, तो राउंडेड लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट, ठीक है, राउंडेड टॉप लेफ़्ट LG, एक सेकेंड, राउंडेड टॉप लेफ़्ट LG, ठीक है। तो हमारा जो देखिए लेफ़्ट साइड में कर्व हो गया, राउंड हो गया, ठीक है, बॉर्डर रेडियस की वजह से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें और प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं, ये प्लेस होल्डर दे देते हैं टू ब्लैक, जो भी अंदर का टेक्स्ट रहेगा वो ब्लैक रहेगा। ठीक है, ब्लैक। फिर ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन को नन कर देते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो आउटलाइन बनता है ना, तो वो आउटलाइन हट जाएगा। फिर बॉर्डर को ब्लू कर देते हैं, 700 कर देगा, ठीक है। और पैडिंग दे देते हैं 2, ठीक है, हर चारों तरफ से पैडिंग मिल जाएगा। और जो बैकग्राउंड रहेगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अब। और बॉर्डर को लेफ़्ट से क्या करें, बॉर्डर L, फिर चेंज करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं रहा, अच्छा 1 मैंने प्रेस कर दिया है, बॉर्डर L लिखना चाहिए था, तो इसको बैक लेते हैं और बॉर्डर L लिखते हैं। तो देखिए बॉर्डर लेफ़्ट से, ठीक है, पहले फ्लोट हो जाए कहाँ, हमारे लेफ़्ट की तरफ, मतलब जितने भी चीज़ें रहेंगी फ्लोट हो जाएगी, लेफ़्ट की तरफ फ्लोट हो जाएंगी। और प्लेस होल्डर लिख देते हैं इसके अंदर। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं तो अगर आपको अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है, तभी काम करेगा। तो आप लिख दो टाइप टू सर्च डॉट डॉट डॉट। अब इसको सेव करते हैं तो देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमारे ये तो हो गया। अब बटन पे भी सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। जब बटन पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बटन तो क्रिएट कर लिया हमने, तो बटन पे हम लोग प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बटन के अंदर क्लास दे देते हैं और मोस्टली लगभग सेम प्रॉपर्टी रहेगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देंगे और जो कलर रहेगा वो वाइट कर देंगे। तो बॉर्डर 2 दे दिए, बॉर्डर ब्लू कर दे रहे हैं 700, ठीक है। और राउंडेड
राउंडेड बॉटम राइट LG लार्ज, ठीक है। इसको राइट की तरफ, बॉटम राइट की तरफ इसको राउंड हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस मिल जाएगा। टेक्स्ट को कर देते हैं वाइट और बैक आउटलाइन को भी नन कर देते हैं। मोस्टली सब इनपुट वाला ही क्लास हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे। और पैडिंग 2 दे देते हैं जैसे हमने इनपुट वाले में दिया, और पैडिंग एक्स की तरफ 4 कर दे रहे हैं, 16 पिक्सल। और बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लू, 700, ठीक है, 700 का बैकग्राउंड दे दिए। और बॉर्डर दे दे रहे हैं, बॉर्डर स्पेसिंग बॉर्डर 1 दे दे रहे हैं, बॉर्डर L लेफ़्ट से, ठीक है। और हवर प्रॉपर्टी दे दे रहे हैं, हवर किस पे हो, जैसे हम लोग टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट रेड हो जाए जैसे हवर करें, तो रेड टेक्स्ट रेड 700 कर देते हैं। और क्या हवर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, हवर हो जाए जो बैकग्राउंड कलर हो वो हो जाए वाइट, ठीक है। और लिख देते हैं बटन के अंदर सर्च। तो देखिए अब अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये हमारा पूरा नेव बार बन चुका है, ठीक है। जहाँ हमारा लोगो है, अनऑर्डर लिस्ट है और सर्च सेक्शन है, जहाँ हम लोग कुछ इनपुट कर सकते हैं और बटन पे सर्च कर सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट बनता है हमारा मेन एरिया, जिसको हम लोग कंटेंट एरिया भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो कि मतलब ऐसे आप जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरा जितना भी हमने नेव बार का बनाया मैंने सबको हाइड कर दिया है। अब मुझे देखना है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इसके लिए जब आप सब चीज़ों को हाइड करोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ से स्टार्ट आएगा। हालांकि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने ऐसे करके बताया है आपको। तो आप भी इस तरह आप करोगे तो आपको कहीं भी मतलब डाउट नहीं आएगा। तो जस्ट हमारा जहाँ नेव बार कंप्लीट होता है, तो उसके जस्ट वो डिव जहाँ कंप्लीट होता है उसके जस्ट आगे ही आपसे अपना कंटेंट एरिया स्टार्ट करना है। तो मैं इसको बड़ा कर दिया और कंटेंट एरिया देखिए। तो अगर बॉटम से देखें तो जो पहला डिव पड़ रहा है तो हमारा कंटेनर का है, तो कंटेनर के जस्ट ऊपर वाला ही हमारा जो कंटेंट एरिया बनेगा, क्योंकि उसके बाद वाला जो है वो तो नेव बार का है। तो मेन एरिया हमारा ये हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हमारा मौर्या फर्नीचर वर्क कारपेंटर, ठीक है। तो ये सब लिखते हैं पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। और इस डिव के अंदर क्या रहेगा, हमारा सबसे पहले एक H1 हेडिंग रहेगा। और इस H1 हेडिंग में मौर्या फर्नीचर ये सब लिखते हैं, मौर्या फर्नीचर एंड, और क्या करते हैं एक ब्रेक देते हैं और एक स्पैन के अंदर कारपेंटर लिखेंगे, क्योंकि कारपेंटर को हमें बड़ा करना है, स्टाइलिंग वगैरह देना है, तो इसलिए इसको स्पैन के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कारपेंटर। फिर स्पैन के जस्ट बाहर हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रेक लाइन दे देंगे, क्योंकि जो हमारा आगे का रहेगा टेक्स्ट वर्क वो हमारे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो लिख देते हैं वर्क, तो ब्रेक एक बार दे देते हैं BR टैग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दे देते हैं वर्क। तो जो W रहेगा वो कैपिटल में है, ठीक है। इसको करते हैं सेव, देखते हैं, देखिए अब दिख रहा है। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा मार्जिन पैडिंग देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं अपने मेन एरिया को ही दे देते हैं मार्जिन पैडिंग, जिससे सभी को मिलेगा। मतलब मेन एरिया के अंदर जितने भी हम लोग देंगे सबको मार्जिन पैडिंग ऑटोमेटिक मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग H1 हेडिंग के अंदर टेक्स्ट क्लास दे देते हैं, और इसका टेक्स्ट जो है 3XL कर देते हैं। फिर जो फॉन्ट रहेगा वो कर देते हैं मीडियम,
और देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन हमें कारपेंटर को बड़ा भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पेन के अंदर क्लास दे देते हैं और जो टेक्स्ट है उसको कर देते हैं 7 एक्सेल। देखिए मुझे मोस्टली सब चीज़ें मैंने इतना बार प्रैक्टिस किया कि मुझे याद हो चुका है। ट्रैकिंग को कर देते हैं वाइड, थोड़ा स्पेसिंग मिल जाएगा वर्ड्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे क्लासेस वगैरह ऑटोमेटिक समझ में आएगा किसको कितना देना है, ठीक है। आइए आपको प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। मैंने इतना बार ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस किया तो मुझे मोस्टली चीज़ें याद हो चुकी हैं, तो मैं इसलिए डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो डिव के अंदर हम लोग मतलब H1 हेडिंग के ऊपर जो उसको मार्जिन टॉप से कर देते हैं 32 और क्या करते हैं मार्जिन लेफ़्ट से भी कर दे रहे हैं, क्योंकि मार्जिन टॉप और लेफ़्ट दोनों हमें चाहिए। तो मार्जिन लेफ़्ट से दे देते हैं 16 कहाँ, बहुत 28, ठीक है, 112 पिक्सल का, ठीक है 112 पिक्सल दे देते हैं। तो देखिए अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, और हूबहू तो नहीं, ठीक है इतना चल जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं जहाँ हमारा जो टेक्स्ट रहेगा कुछ। तो इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, रैप करते हैं इसको क्योंकि ये बाहर जा रहा है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद कमांड पैलेट और टॉगल वर्ड रैप सेलेक्ट करेंगे तो रैप हो जाएगा हमारा पूरा जो वर्ड रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक ब्रेक लाइन दे देंगे 2, जिससे हमारा 3 लाइन में हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरह का, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है पैडिंग मार्जिन इस पर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग क्लास दे देते हैं जिससे थोड़ा सा हमारा जो टेक्स्ट है वो सही हो जाए। तो मार्जिन टॉप से दे देते हैं 7 और फॉन्ट को कर देते हैं नॉर्मल। अभी भी नहीं मिला, थोड़ा सा मिला, ठीक है, लेकिन लेफ़्ट से भी चाहिए क्योंकि ये बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं पूरे हम लोग पैराग्राफ को ही हटा देते हैं, डिव के अंदर रख लेते हैं। तो पूरे पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को कॉपी की कट किया और हम डिव के अंदर लाते हैं, क्योंकि यहाँ हमने मार्जिन और लेफ़्ट और टॉप से दिया तो इसको भी मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारा हो जाएगा हेडिंग सेक्शन, और हेडिंग सेक्शन के बाद इसको हम लोग दे देते हैं पहले नीचे आते हैं, ठीक है। फिर कमेंट कैसे देते हैं, Ctrl+// से आप कमेंट दे सकते हो। फिर टेक्स्ट सेक्शन हो गया हमारा। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट भी अब अच्छे से दिख रहा है। अब लास्ट है हमारा बटन, जहाँ हम लोग जॉइन अस का लिखेंगे, बटन रहेगा, तो ये बटन सेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, इसको हटाते हैं पहले, फिर नीचे चलते हैं, बटन, फिर उस बटन पे लिख देते हैं जॉइन अस, कैपिटल में सब लिख देते हैं, जॉइन अस। फिर बटन पे क्लास दे देते हैं, क्लास के अंदर देते हैं मार्जिन टॉप से 9 दे देते हैं और 36 पिक्सल, और हाइट 9 दे देते हैं, और विड्थ को कर देते हैं 28, और बैकग्राउंड ब्लू
700 के पास दे देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं LG, मतलब राउंडेड LG, और टेक्स्ट को कर देते हैं वाइट, और टैक्स को कर देते हैं स्मॉल, ठीक है, SM। इसको सेव कर लेते हैं और हवर प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं, क्योंकि बटन है ना, तो जब हवर करेंगे तो कलर चेंज हो जाए। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं 600, ठीक है। और एक हवर प्रॉपर्टी देते हैं, टेक्स्ट को कर देते हैं ब्लैक, रेड पे ब्लैक अच्छा लगेगा, तो देखिए, ठीक है। जैसे हवर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड रेड हो जा रहा है, जो टेक्स्ट है वो रेड हो जा रहा है। तो अब मोस्टली हमारा ये भी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है हमारा सर्च वाला सेक्शन, मतलब जहाँ हमारा लॉगिन सेक्शन, लॉगिन हीयर वाला, तो जहाँ हमारा अपना ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह डालेंगे, तो उसको क्रिएट करते हैं। तो वो भी तो हमारा मेन एरिया के अंदर ही आएगा, मतलब मेन एरिया के अंदर। तो उसको हम लोग जस्ट अपने डिव के नीचे लिखते हैं मेन एरिया, ठीक है, और इसके नीचे लिख देते हैं डिव। ये पूरा हम लोग क्रिएट करेंगे अपना लॉगिन वाला पेज, लॉगिन वाला सेक्शन, ठीक है। और यहाँ हम लोग सबसे पहला हमारा रहेगा H1 हेडिंग, जिसमें आप देख सकते हो लॉगिन हीयर लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हुए करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लॉगिन हीयर, फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 2 इनपुट रहेगा, जो ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए। तो टाइप इनपुट, 2 इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। और टाइप में यहाँ क्या करते हैं ईमेल, और दूसरे में पासवर्ड कर देते हैं। और क्या करते हैं, ये तो हो जाने के बाद फिर से एक बटन है जिस पे हम लोग क्या करते हैं लॉगिन लिखा है। बटन के बाद हम लोग क्या करते हैं एक पैराग्राफ ले लेते हैं और लिख देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं है तो डोंट हैव एन अकाउंट। फिर पैराग्राफ हो जाने के बाद एक H2 हेडिंग लेते हैं, और इस H2 हेडिंग में हम लोग वो जो साइन अप और जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो लिख देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर हमें एक एंकर टैग भी चाहिए, क्योंकि एंकर टैग के अंदर ही आप लिख सकते हो साइन अप। तो एक एंकर टैग क्रिएट कर लेते हैं और लिख देते हैं हैज़, और यहाँ लिख देते हैं साइन अप, और हियर एंकर टैग के बाद लिख देते हैं, क्योंकि साइन अप को हमें लिंक से दिखाना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एक S3 हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, लॉगी विथ, ठीक है। फिर उसके बाद तो हमारा आइकन वाला रहेगा, तो आइकन को बाद में देखते हैं। तो पहले इतने सब देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दिख रहा है हमारा लॉगिन वाला सेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आउटर को डिव को देते हैं हम लोग कुछ पोजीशन वगैरह देते हैं, जिससे वो हमारे राइट में शिफ्ट हो और टॉप पे हो जाए। तो डिव के अंदर देख देते हैं क्लास, और यहाँ हम लोग देते हैं पहले एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट देने पे क्या होता है कि हम लोग मतलब पेरेंट से पोजीशनिंग करते हैं। तो लेफ़्ट से देते हैं 870 पिक्सल, आर्बिट्री वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ, और टॉप से दे देते हैं 192 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट में आ गया। और हाइट इसकी दे देते हैं 380 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ हाइट मिल जाएगा उसको। बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज करना है,
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं, पहले विड्थ दे देते हैं जो कि रहेगा हमारा 290 पिक्सल। फिर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, RGBA में देते हैं, जिस थोड़ा सा हमेशा ओपेसिटी हमें फाइंड आउट करना है ना, तो RGBA। फिर ब्लू चाहिए तो 0,0, थर्ड वाले को हम वैल्यू दे देते हैं 255, जैसे ब्लू आ जाएगा। और ओपेसिटी दे देते हैं 0.1 दे दे क्या, 0.1 ठीक है, तो जिससे हल्का सा ब्लूइश टाइप में आ जाएगा बैकग्राउंड में। फिर पैडिंग दे देते हैं 3, तो देखिए ब्लूइश टाइप में आ गया बैकग्राउंड में और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, अब बस हमें थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले H1 हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास के अंदर देते हैं सबसे पहले H12 और विड्थ दे देते हैं हम लोग 100% और इसको कर देते हैं फ्लेक्स। आइटम्स को कर देते हैं सेंटर और जस्टिफाई को भी कर देते हैं सेंटर, तो जिससे हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों सेंटर में आ जाएगा। फिर बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट और राउंडेड कर देते हैं, मतलब बॉर्डर रेडियस LG दे देते हैं लार्ज और टेक्स्ट 3 XL कर देते हैं और फॉन्ट को कर देते हैं बोल्ड। फिर इसको ट्रैकिंग दे देते हैं वाइट। फिर फॉन्ट दे देते हैं सेंस, सेव करते हैं। तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा, तो लॉगिन ईयर दिख रहा है लेकिन अच्छा, लेकिन हमारा नेक्स्ट क्या है, इनपुट। तो इनपुट को अब करते हैं, लॉगिन ईयर तो हमारा हो गया। ठीक है, तो इनपुट अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे हम लोग क्लास वगैरह देंगे तो हो जाएगा अच्छे से वो भी। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप के बाद ही हम लोग देख देते हैं क्लास। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं और अंदर मैंने किया है, इसको पहले हटाते हैं। ईमेल के जस्ट बाहर करना है हमें, क्लास लिखना है। फिर बॉर्डर दे देते हैं पहले, फिर बॉटम से एक काम करते हैं, बॉर्डर बॉटम 2 दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बॉर्डर दे देते हैं ब्लू कलर का 700 तक। ठीक है, कितना दें, 700, ठीक है। बॉर्डर दे दिए 700 का और क्या देते हैं, मार्जिन वाई एक्सिस पे 4 दे देते हैं और विड्थ दे देते हैं, आर्बिट्री वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ 100%, क्योंकि हमारे लॉगिन ईयर को भी 100% नहीं है, इसको भी 100% दे देते हैं। और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और प्लेस होल्डर का जो कलर रहेगा वो कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक हो गया। फिर पैडिंग लेफ़्ट से 2 देते हैं और पैडिंग और प्लेस होल्डर कर देते हैं। प्लेस होल्डर पे कुछ लिखना है तो प्लेस होल्डर आ क्यों नहीं रहा है, अच्छा मैंने क्या गलती की है, ओह डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहा था, हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखना है, क्योंकि क्लास के बाहर हमारा प्लेस होल्डर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हटाएंगे। तो सबसे पहले इंटर ईमेल ईयर, ठीक है, डॉट 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 करने के बाद फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, तब जाके आपको आएगा, वरना वैसे नहीं आएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप अंदर लिखेंगे तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट कर लिए और इसको कट करते हैं और फिर
डबल इंटरव्यू कॉमा के बाहर लिखते हैं प्लेस होल्डर, फिर यहाँ हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं, या फिर आप सिंपली लिख भी सकते हो इंटर ईमेल हियर डॉट डॉट डॉट। सेव करते हैं, देखिए इंटर ईमेल हियर अच्छा दिख रहा है। अब सेम इसी तरह हमें पासवर्ड भी करना है, तो आप कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो, क्यों गधा मजदूरी करना। तो आप पूरे को सेलेक्ट करो, ठीक है, पूरे क्लास को भी कर सकते हो। फिर सेम चीज़ आप आके पासवर्ड में भी, मतलब दूसरे इनपुट में भी आप पेस्ट कर सकते हो, और ईमेल की जगह पे आप सिंपली पासवर्ड लिख दो और सेव कर लो। देखिए आउटलाइन बस आ रहा, आउटलाइन को हटाने के लिए सिंपली आप आउटलाइन क्लास का यूज कर सकते हो। तो हम लोग क्लास में चलते हैं और लिखते हैं आउटलाइन नन। तो हमारा पासवर्ड का हो गया। तो एक बार सेव करके देख लेते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं ईमेल वाले का भी कर ही देते हैं, फिर सेव करते हैं। तो आउटलाइन नन करके सेव करके फिर देखते हैं। तो देखिए आउटलाइन अब नहीं आ रहा, ठीक है। अब चलते हैं अपने लॉगिन वाले पे बटन पे। तो बटन पे हम लोग दे देते हैं क्लास, और क्लास के अंदर पहले तो मार्जिन दे देते हैं 4, और बैकग्राउंड का कलर जो रहेगा वो रहेगा ब्लू, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लू दे देते हैं 700, और टैक्स को कर देते हैं वाइट, और हाइट दे देते हैं 9, और विड्थ को भी सेट कर देते हैं 100%, ठीक है। मोस्टली 100% ही सब रहे तो पूरा हाइट दे देते हैं, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं, और टेक्स्ट दे देते हैं एक्सेल, ठीक है। और राउंडेड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं राउंडेड LG, ठीक है। और ट्रैकिंग वाइडर कर देते हैं, ठीक है। और दे देते हैं हवर प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड रेड 600 दे देते हैं, ठीक है। और हवर प्रॉपर्टी टेक्स्ट ब्लू, टेक्स्ट ब्लैक कर देते हैं, ब्लू क्या, ठीक है, ठीक है। तो हवर पे रेड पे ब्लैक सही रहेगा। फिर उसके बाद हम पैराग्राफ में क्लास दे देते हैं, और यहाँ दे देते हैं मार्जिन टॉप से 10, और टेक्स्ट को कर देते हैं सेंटर में, और ठीक है टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। और क्या दें, टेक्स्ट को कर देते हैं एक्सेल, और फॉन्ट को कर देते हैं मीडियम। तो देखते हैं, ठीक है, अब सही लग रहा है। अब अपना H2 हेडिंग को देखते हैं, और साइन अप तो ठीक ही है। एंकर टैग को, ठीक है, H2 को ही दे देते हैं पहले क्लास। तो पहले टैग्स को कर देते हैं सेंटर, जिससे जो साइन अप हो सेंटर में आ जाएगा। फिर उसके बाद अपने एंकर टैग को क्लास दे देते हैं, और पहला जो प्रॉपर्टी रहेगा वो रहेगा हमारा टेक्स्ट रहेगा, वो ब्लू 700 हो जाए, ठीक है। और जो फॉन्ट रहे वो बोल्ड हो जाए थोड़ा। इसको करते हैं सेव, देखते हैं एक बार। तो देखिए लिंक और साइन अप हियर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
बोल्ड करने के बाद हवर प्रॉपर्टी दे देते हैं, जिससे जैसे हम हवर करें तो टेक्स्ट जो हो जाए वाइट हो जाए। तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, और S3 हेडिंग को दे देते हैं क्लास। तो जो पहला प्रॉपर्टी रहेगा वो रहेगा हमारा, देख सकते हैं सेंटर में। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं, और जो टैक्स है हमारा सेंटर में तो सेंटर कर देते हैं। और क्या दे सकते हैं, टैक्स को कर देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, और ट्रैकिंग को कर देते हैं वाइडेस्ट कर देते हैं। सेव कर लेते हैं तो देखिए लॉगिन विथ भी हो गया। अब ये सब हो जाने के बाद अब हमारा लास्ट में आइकन बचा है। तो आइकन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक आपको स्क्रिप्ट का, जावा स्क्रिप्ट का एक लिंक दूंगा। बस वो लिंक को आपको अपने स्क्रिप्ट से अटैच करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक कमेंट जनरेट कर देते हैं आइकन्स का। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। मैंने ये लिंक इस फोल्डर में रखा है स्क्रिप्ट में, और यहाँ मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपली हम लोग आएंगे अपने नीचे सबसे लास्ट वाली बॉडी के जस्ट ऊपर। ठीक है, और यहाँ हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट टैग जनरेट करने के बाद हम लोग सोर्स लिखेंगे SRC, फिर इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे लिंक। तो ये इससे लिंक हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक आइकन, ये सब का लोगो रहेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें ये सारी चीज़ें। तो आइकन्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। ये डिव हमारा किसके लिए रहेगा, आइकन्स के लिए रहेगा। और एक एंकर टैग के अंदर जो पाथ रहेगा S दे देते हैं, और आयोन आइकन लिख देते हैं। ठीक है, आयोन आइकन टैग, और इसके अंदर नेम डाल देते हैं। या फिर क्या करें, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं। पहले कॉपी कर लें, क्या नहीं, नेम दे देते हैं। ठीक है, और नेम देने के बाद लोगो फेसबुक, अरे इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, मैंने बाहर लिख दिया तो कट करते हैं और $.com के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो फेसबुक का लोगो आ गया। तो सेम इसी तरह हम बाकी का भी लोगो लाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉपी कर लेते हैं, फिर पेस्ट करते चले जाते हैं। 5 लोगो है ना, तो 5 बार पेस्ट कर देंगे, 4 बार मतलब। और फिर लोगो फेसबुक पे हटा के पहले यहाँ लिख देते हैं इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम का लोगो आ जाएगा। फिर फेसबुक, ट्विटर का लिख देते हैं। फिर फेसबुक को हटा के स्काइप का लिख देते हैं, और लास्ट में हम लोग गूगल को लिख देते हैं। तो ये हमारे आइकन्स भी आ जाएंगे। इसको सेव करते हैं, देखिए हमारे पास आइकन भी आ गए। अब इस पर थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास जनरेट कर देते हैं। तो जो हमारा क्लास रहेगा वो डिव के अंदर रहेगा, कि हमें पहले सेंटर वगैरह में लाना है। तो पहले तो हम लोग टेक्स्ट को सेंटर कर देंगे, फिर पैडिंग दे देंगे Y एक्सेस पे 2। ठीक है, तो सेव करते हैं। तो देखिए आइकन्स भी आ गए हमारे। अब थोड़ा सा और प्रॉपर्टी देते हैं, एक्सेस Y को 4 कर देते हैं। ठीक है, और 2 ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एंकर टैग के अंदर क्लास दे देते हैं। क्लास के अंदर लिखते हैं पैडिंग 2। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, तो ठीक है। इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, सब में डाल देते हैं। तो इसको कॉपी करना है, मैंने कट कर दिया। तो कॉपी करने के बाद इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं।
देखिए ये भी आ गया। ऐसे बाकी के भी तीनों में डाल देते हैं। एक काम करते हैं, पैडिंग को मैं क्या करता हूँ वाई एक्सिस कर देता हूँ, सॉरी लेफ़्ट वाई एक्सिस कर दूँगा। पैडिंग राइट लेफ़्ट मतलब एक्स एक्सिस मतलब लेफ़्ट राइट दोनों चाहिए हमें, तो पैडिंग एक्स कर देता हूँ 2। तो देखिए अब अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यही प्रॉपर्टी सेम सब पे अप्लाई कर देता हूँ पैडिंग एक्स का। तो यहाँ भी कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ और लास्ट वाले पे भी कर देता हूँ। और एक्स 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 इसको सेव करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए अब अच्छा लग रहा है देखने में। अब थोड़ा सा और कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। हवर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। जैसे हवर करें तो जो इसका कलर हो वो चेंज हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हवर करने पे जो टेक्स्ट का कलर है वो हो जाए रेड, क्योंकि एक तरह का टेक्स्ट ही है। ठीक है, देखिए रेड हो रहा है। तो रेड को हटा के क्या करें, ब्लू कर दें क्या? तो ब्लू 700 सेव करते हैं। देखिए ब्लू ठीक है। अब इसको कॉपी करके सब में यही पेस्ट कर देते हैं। इसमें भी कर देते हैं। बस लास्ट वाले में करके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सारे पे हवर करने पे कलर चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा टेलविन CSS का सिंपल सा प्रोजेक्ट। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।